शरीर की अच्छी मुद्रा इंसान की पर्सनालिटी में निखार तो लाती ही है, साथ ही कई बीमारियों से भी बचाए रखती है। पर ज्यादा समय तक एक ही पोस्चर में काम करने से शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये समस्या देखने को मिलती रहती है। पर कैसे करें इस समस्या का निस्तारण, इस रिपोर्ट में जानिए। स्कूल का असेंबली ग्राउंड तो आपको याद ही होगा, जहां हर रोज सुबह पीटी करवाई जाती थी और सीधे खड़े होने पर जोर दिया जाता था। पर समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, स्कूल के साथ ये आदत भी पीछे छूटती चली गई और धीरे धीरे शरीर की मुद्रा बदलती चली। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये सेना, पुलिस या फिर मॉडलिंग से ताल्लुक रखने वाले लोगों के काम की चीज है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अच्छा पोस्चर या बॉडी मुद्रा हमारी पर्सनालिटी में निखार तो लाती ही है, बल्कि हमें कई बीमारियों से भी बचाए रखता है। पर ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं चलता कि कब उनके शरीर की मुद्रा खराब हो गई है और वो झुककर चलने के आदी हो गए हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि करीब 15 से 20% लोगों के शरीर की मुद्रा ठीक होती है। अब आपको विस्तार से बताते हैं शरीर की मुद्रा के बारे में। एंकाइलोसिस यानी जोड़ों में जकड़न, स्पिंडोलिसिस यानी गर्दन में दर्द, कमर का टेढ़ापन, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस या पोलियो जैसी बीमारी खराब मुद्रा के लिए जिम्मेदार होती हैं। पर अक्सर कंधों में भारी सामान लादना या ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर के सामने देखते हुए काम करना, डेंटिस्ट या सर्जन जैसे पेशे में लंबे समय तक झुककर काम करना, उल्टे सीधे तरीके से लेटकर टीवी देखना, कंधे और कान के बीच फोन लगाकर एक और सिर को झुकाए लंबी बात करना, किचन में नीचे स्लैब पर काम करना, प्रेस करते हुए पोस्चर का ध्यान न रखना, प्रेगनेंसी में स्पाइन का पीछे जाना, जिसे लेडोर्स कहते हैं, शरीर की खराब मुद्रा का कारण होते हैं। तो कभी बढ़ती उम्र के साथ आमतौर पर शरीर कुछ झुक सा जाता है, पर ऐसे में घबराएं नहीं। थोड़ा ध्यान देने और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद गलत पोस्चर को सुधारा जा सकता है। सबसे पहले अपने खड़े होने और चलने के तरीके पर ध्यान दें और अपने शरीर का सही पोस्चर समझें। सिर के सामने ऊपर की ओर, थोड़ी फर्श की लेवल में की ओर, कंधे आराम की मुद्रा में और पेट का निचला हिस्सा सपाट हो। ऐसा करने के लिए आप सिर या कंधों को पीछे, आगे या साइड में ना झुकाएं। कंधे झुकाकर बिल्कुल ना चलें और ना ही शरीर को जबरन ताने। कंधों को पीछे की तरफ रखें, घुटनों को सीधा रखें और बैक को भी सीधा रखें। इसके साथ ही जमीन पर अपने पंजों को सपाट रखें। पंजे उठाकर बिल्कुल ना चलें। एक पैर पर ना खड़े हों। खड़े होते हुए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखें। इसके साथ ही इसकी पकड़ सही रहती है। चलते हुए पहले एड़ी रखें और फिर पूरा पंजा। पैरों को पटककर या घुमाकर ना चलें और चलते समय बहुत ज्यादा ना हिलें। अब बात करें बैठने की, तो सबसे पहले सही कुर्सी का चुनाव करें। ये पोस्चर के लिए काफी अहम होता है। ऑफिस में कुर्सी को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। हो सके तो अपने पोस्चर के अनुसार की कुर्सी तैयार करवाएं, पर ध्यान रखें कि कुर्सी की सीट इतनी बड़ी हो कि बैठने के बाद घुटने और सीट के बीच 3-4 इंच की दूरी हो। बैठते हुए पूरी थाइज को सपोर्ट मिलना चाहिए। हैंड रेस्ट एल्बो लेवल पर होना चाहिए और बैक रेस्ट 10 डिग्री पीछे की तरफ झुका हो। फिर जब आप बैठें तो कमर को सीधा रखकर और कंधों को पीछे की ओर खींचकर बैठें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकड़ कर बैठें। कमर को हल्का सा कर्व देकर बैठें। कुर्सी पर बैठते हुए ये ध्यान रहे कि कमर सीधी हो, कंधे पीछे को हो और हिप्स कुर्सी की पीठ से सटे हो। बैक की तीनों नॉर्मल कर्व बने रहने चाहिए। एक छोटा तौलिया भी लोअर बैक के पीछे आप रख सकते हैं या फिर लंबर रोल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अपने घुटनों को सही एंगल पर झुकाएं। घुटनों को क्रॉस करके बिल्कुल ना बैठे। बैठते हुए घुटनों या तो हिप्स की सीधे में हो या फिर थोड़ा ऊपर हो। पैरों के नीचे 6 इंच ऊंचा स्टूल भी रख सकते हैं। इसके बाद बैठकर जब उठें तो कमर को आगे की तरफ झुकाएं, पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं। ऐसा करने पर पंजे, घुटने और सिर जब एक लाइन में आ जाएं, तब ही उठें। इसके अलावा कंप्यूटर पर काम करते वक्त कुर्सी की ऊंचाई इतनी रखें कि स्क्रीन पर देखने के लिए झुकना ना पड़े और न ही गर्दन को जबरन ऊपर की ओर उठाना पड़े। कोहनी और हाथ कुर्सी पर रखें
ताकि इससे कंधे रिलैक्स हो सके। किसी भी पोजीशन में 30 मिनट से ज्यादा लगातार ना बैठें। बैठकर काम करते हुए या पढ़ते हुए हर 1 से 2 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना बेहद जरूरी होता है। 2 घंटे के बाद तो जरूर ही ब्रेक लें। इसके साथ साथ आप रोजाना गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करें। हेल्थ डेस्क, आर्या न्यूज। जल ही जीवन है और जीवन बहुमूल्य होता है और इसी के नाम है आज का दिन। आज पूरा विश्व मना रहा है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। बदलते समय के साथ और सुविधाओं के विकास के साथ लोग जल का दुरुपयोग करने लगे हैं, जिसे रोकने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आज का दिन बेहद खास है। और इस दिन की खास तैयारियां देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।